स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मज़ीद बात करेंगे अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब यूवी विजिबल रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, प्रोमोशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्राम ग्राउंड टू हाई एनर्जी लेवल, फ्राम ग्राउंड स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट। और हमने इससे पहले बात की थी कि 200 से 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट जो है वो रीजन है, और 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं 200 से 800 तक यूवी विजिबल रेंज है, ठीक है, और ये रीजन हमारे पास आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो यूवी रेज हैं, यूवी विजिबल जो रेडिएशंस हैं, ये जो है जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी लॉन पेयर जिन्हें हम कहते हैं, पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर, ठीक है जी। किसी भी मालिक्यूल में जो पाई बॉन्ड हैं या फिर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को ये चेंज कर सकती हैं। ये रेडिएशन क्या कर सकती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकती हैं। और इस तरह के मालिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड है या लॉन पेयर मौजूद है, वो इन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करके जो है उनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो सकते हैं फ्राम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इससे पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं। मैं यहाँ स्क्रॉल कर लेता हूँ कि हमारे पास इस तरह से सिचुएशन आ जाती है, यानी सिग्मा बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल हैं वो अगर यहाँ पे अगर इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, या सॉरी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रा वायलेट या यूवी विजिबल जो रेडिएशन है ये जब एब्जॉर्ब होंगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा या प्रोमोट होगा टू सिग्मा स्टार, यानी इट्स कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टेट है या जो ऑर्बिटल है वो क्या है जी, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर जो ऑर्बिटल है इसमें जाएगा। इसी तरह से पाई बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है इसमें से इलेक्ट्रॉन जब प्रोमोट होगा तो पाई स्टार यानी जो एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है जी, ट्रांजिशन होती है। अब किस तरह से ये ट्रांजिशन होती है इसके मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से जो है वो इसकी ट्रांजिशन होती है। अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है तो ये किस में होती है, जो अल्केन्स होते हैं यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, ठीक है। जब यूवी रेडिएशन जब ये अब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है जी, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो है वो ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोमोट होता है। अब अल्केन में चूंकि हमें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं इथेन की, CH3 सिंगल बॉन्ड फिर CH3 में इस तरह से लिख लेता हूँ, तो इसमें जो है क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है जब, तो इट रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी। और इसमें हम देखते हैं कि 135 नैनोमीटर टू 150 नैनोमीटर जो है जो एनर्जी है, या हम कहते हैं जो यूवी रेडिएशंस हैं वो अब्जॉर्ब करके यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकती है। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन के केस में 125 नैनोमीटर तक, यानी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और इस केस में भी जो है 125 नैनोमीटर तक यूवी रेडिएशन अब्जॉर्ब होके उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है। इस चीज़ को हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो आपको बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन का हमारे पास एक मालिक्यूल है हाइड्रोजन, और एक और हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा इनके दरमियान क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड है। तो एक मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। यानी ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग। और ये हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये हमारे पास आ जाता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इस तरह से मौजूद हैं। अब ग्राउंड स्टेट में क्या है कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हैं इन
लोअर एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी HOMO हम इसे कहते हैं। और जब इनको यूवी रेडिएशन जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, जब इनको यूवी रेडिएशन मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह किसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। और मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनर्जी स्टेट में आ जाएगा यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज़ द लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मैं यहाँ लिख लूँगा LUMO, LUMO, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये अभी अनऑक्युपाइड है, मगर जैसे इसको एनर्जी मिलेगी यानी यूवी रेडिएशंस जो है एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, एनर्जेटिक रेज हैं, इनसे जब इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हैविंग हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट एनर्जी, ये जो है जाएगा कहाँ पे जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी हाईएस्ट लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी एनर्जी जो है वो हाई है। तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन में इस तरह से यहाँ पे इधर इस तरह से शो कर लूँगा, डिफरेंट कलर में अगर मैं शो करूँ यहाँ पे तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजिशन होती है, या हम कहते हैं प्रोमोशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम HOMO टू LUMO। और इसमें अगर मैं एनर्जी डिफरेंस की बात करूं यहाँ पे कि इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो एनर्जी डिफरेंस इसमें आ जाता है 258 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी, ये इसमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, डेल्टा ई की जो है वैल्यू आ जाती है, यानी इसमें जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोमोट होगा उसके लिए इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, यूवी रेडिएशन से आएगी। 111 नैनोमीटर की जो रेंज में ये रेडिएशन जो है जब एब्जॉर्ब करेगा, ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। इसी तरह से अब हम स्क्रॉल करते हैं और मज़ीद कुछ बात करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास ये आ जाता है जी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होती है जी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे इथाइलिन की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ इथाइलिन की, तो इथाइलिन में 171 नैनोमीटर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इतनी रेडिएशन जो है इस रेंज इसमें इतनी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी। ठीक है, और जो कंजुगेटेड सिस्टम है अनसैचुरेटेड बॉन्ड का, वो ज़्यादा जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जैसे ब्यूटाडाइन जो है वो 217 नैनोमीटर पे जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए मैं आपको ग्राफ भी यहाँ पे बताऊंगा कि जो यूवी विजिबल रेडिएशन की वजह से जो ग्राफ हमारे पास आता है उससे हम बेसिकली जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, या फिर जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी हम किस तरह से वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। इसी तरह से N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है ये किस तरह से होती है कि इसमें बेसिकली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हीट्रो एटम हो सकते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसी तरह से हेलोजेंस। ठीक है, ये स्लाइटली इनको लेस एनर्जी चाहिए होती है देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, और ये भी जो है सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी जो ट्रांजिशन होती है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। इसी तरह से N2 पाई स्टार N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होती है दैट अकर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल या अनसैचुरेटेड हम कहते हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उस मॉलिक्यूल में, मगर उसके साथ हीट्रो एटम भी जो है मौजूद होगा। जैसे कार्बोनिल्स है यानी C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये कार्बोनिल है, इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। इसी तरह से इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो जो ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें भी कार्बन नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें भी N2 पाई स्टार जो है वो ट्रांजिशन होती है। तो इस तरह से ये जो कार्बोनिल हैं, जैसे इसी तरह से साइनाइड है, इसमें भी जो है N2 पाई
स्टार ट्रांजिशन होती है, और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कब होती है? जब सैचुरेटेड मालिक्यूल होते हैं जिनमें हेटेरोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, उनमें जो है वो डबल बॉन्ड नहीं होगा विद हेटेरोएटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है। या फिर अगर ऑर्गेनिक होंगे तो उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे और उनके साथ जो है वो ये जो हेटेरोएटम अटैच होंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी, ठीक है। और इसी तरह से हम ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस की बात करते हैं जो कि कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और वो क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, डी टू डी जो ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से। मैं यहाँ स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डी टू डी ट्रांजिशन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं इन द विजिबल रीजन, तभी हमें उनका कलर जो है वो नज़र आ रहा होता है। हम देख सकते हैं विजिबल रीजन जो है उसको ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है, उसको देख सकती है। जब कंपाउंड अब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन इन द रेंज ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ कि 400 टू 800 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जब अब्जॉर्ब करता है, इस रेंज में रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें कुछ कलर जो है वो नज़र आते हैं। जब कोई कंपाउंड 400 टू 435 नैनोमीटर में, यहाँ लिख लूँगा, इस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, इस रीजन में जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा? वायलेट लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी तमाम 6 कलर जो हैं वो सब के सब जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और 6 के 6 कलर जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हमें एक कलर नजर आएगा जिसको हम कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। कि वायलेट कलर, वायलेट लाइट जो जब वो एब्जॉर्ब करेगा कोई भी कंपाउंड जो कि 500 टू 435 नैनोमीटर की रेंज की है, तो कम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसका क्या आ जाएगा जी? येलो ग्रीन। वो अगर वो कम्प्लेक्स है तो वो उसका कलर का कम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? येलो ग्रीन। इसी तरह से हम यहाँ पे एक टेबल भी जो है वो देख लेते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ हैं, जैसा कि 380 से 435 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, इसमें अगर कोई कंपाउंड वायलेट कलर एब्जॉर्ब करता है तो कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? येलो ग्रीन। येलो ग्रीन हमें नजर आएगा। इसी तरह से अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है कोई भी कंपाउंड या कोई भी कम्प्लेक्स, तो हमें कौन सा कलर नजर आएगा? येलो कलर, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास कलर हैं, अगर कोई भी कंपाउंड वो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो कि हमें नजर आएगा, यानी वो रिफ्लेक्ट, बाकी सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और एक कलर जब एब्जॉर्ब होगा और बाकी जो रिफ्लेक्ट होंगे, उसके नतीजे में जो हमारे पास कलर आएगा वो हमें जो है वो उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर, और वो हमें इस तरह से नज़र आ जाएगा। इस तरह से आज हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात की। हमने जो है वो देखा कि किस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम डिफरेंट कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस का।